मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्वितीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब व मरदियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पर जलवा फरमा लायक़ सद ताज़ीम व एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन इजलास बरादरान अहले सुन्नत काबिल एहतराम बुज़ुर्गों दोस्तों इफ़्फ़त मआब पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फिर दोबारा आपसे सलाम कर रहा हूँ ताकि आप सलाम का जवाब देकर के खामोशी का मुजाहरा करें। सब लोग एकदम खामोश हो जाएं, मुंह बंद कर लें, खामोश हो जाएं। जब बोलना हो तो सिर्फ सुभान अल्लाह कहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, या जब नारे की ज़रूरत हो तो नारा लगाएं। यहाँ से स्टेज से नारा लगेगा, उसके बाद आप नारा लगाएं। लेकिन मैं बड़ी मोहब्बत से इल्तिमास कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, जलसे को ख़राब न करें। तारीख़ साज जलसा है और सुन्नियत की आबरू है। मैं उलमा से बड़े मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ कि किसी बात पर नाराज़ होकर मिंबर रसूल छोड़ करके जाने की ज़रूरत नहीं है। हिल्म और तहम्मुल से काम लें, क्योंकि माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं, हमको ही समझ करके क़ियादत करना है। अवाम जज्बात में है और इनके जज्बात का भी हमें ख्याल करना है और अपने दीन और सुन्नियत के फ़रोग़ का भी ख्याल करना है। बहुत अच्छे बदअक़ीदों को, बदमज़हबों को, सुलह-कुल्लियों को तनक़ीद का मौका न मिले, इसलिए मैं फिर बड़े अदब के साथ आपसे अर्ज़ करता हूँ और साथ ही साथ आपकी जिनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अक़ीदत है, मुफ्ती सलमान अज़हरी, उनका बड़ा भाई और उस्ताद होने के वास्ते से मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ। वाह सुभान अल्लाह। कि खामोश आप बैठे रहें, इंशाअल्लाह वो आएंगे भी और अच्छा बयान भी होगा। और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो उनको खबर हो जाएगी तो वो आएंगे भी नहीं। और मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं बहुत फोर्स करके बड़े इसरार के साथ लाया। यहाँ के माहौल से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने वीडियो भी डाल देते हैं, मैं तारीख नहीं दूँगा। हमारे चंद अहबाब ने बहुत इसरार किया, कुछ उलमा ने बहुत इसरार किया, तो इसलिए हालांकि वो जलसे में आने से मना नहीं कर रहे हैं, हालात ऐसे मजबूर कर रहे हैं कि जैसे अब इस तरह के हालात रहेंगे तो कोई मेहमान आए कैसे। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आज के दौर में मैं समझता हूँ कि कोई भी अनपढ़ नहीं है, अक्सर 99% तालीम याफ्ता है। तो तालीम के साथ साथ तहज़ीब का मुज़ाहरा करें, मुहज़्ज़ब अंदाज में आप इस्तक़बाल करें, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में आपका एक नाम होगा। ये इजलास पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और मैं तो समझता हूं कि हजारों लोग बैठ करके लाइव देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो फिर हमेशा के लिए आपकी एक बदनामी का सबब बन जाए। तो मैं बड़े अदब के साथ आपसे कहूँगा, वो भी जब आने लगे तो आप खामोश जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएं
और जहाँ से आ रहे हैं उनको आने दीजिए, आके बैठेंगे, बयान करेंगे, आप सुने। हमारा असल मकसद है दीन सीखना, बेशक बेशक। सिर्फ चेहरा देखना असल मकसद ना रहे। वो तो चेहरा, उलमा फरमाते हैं आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है, वो एक सवाब के लिए। लेकिन असल हमारा दिली मकसद ये हो कि हम जलसे में आकर अल्लाह के मुक़द्दस दीन को सीखें, समझें और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत से अपने दिल को सरशार करें। जलसे का अहम मकसद ये होता है, लिहाजा अफरा तफरी का माहौल न बनाइए। इंशाअल्लाह आपका ये जलसा बहुत कामयाब होगा और एक बड़ा नाम होगा, और इंशाअल्लाह इस जलसे की बरकत से इलाके में बहुत बड़ा काम भी होगा। जो मंसूबे हमने जलसा मुनक़्क़द करने वालों के लिए पेश किया था, इंशाअल्लाह वो आप अनकरीब देखेंगे। आइए हम और आप मिलकर बड़े ही अदब एहतराम, खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर अपने आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अरवाहुना फिदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। दुरूद शरीफ पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा मैं आपको बताऊं। क्या बात है हज़रत। जो जहां बैठे बैठे दीजिए। आप हजरात की तवज्जो है, हर जलसे में आपको दरूद शरीफ पढ़ाया जाता है, मस्जिद में दरूद शरीफ पढ़ाया जाता है और वैसे भी आप अक्सर पढ़ते हैं। आज मैं आपको एक खास तरीका बताऊं। सुभान अल्लाह। बोलिए। इरशाद इरशाद। दरूद शरीफ पढ़ने का एक खास तरीका आपको बताऊं। दरूद शरीफ पढ़ने के दो तरीके हैं, एक है गफलत के साथ पढ़ना और एक है तवज्जो के साथ पढ़ना। इसीलिए हदीस पाक में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में यह है कि जब कोई दरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते उसके दरूद को हुजूर की बारगाह में पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह। ये आपने सुना है, फरिश्ते उसके दरूद को बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम में पहुंचाते हैं। और एक रिवायत में यह है कि जब कोई आशिक दरूद पढ़ता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरूद को खुद सुनते हैं। तो आप कौन सा तरीका अपनाना चाहेंगे? इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन ने बड़ा बेहतरीन नुक्ता बयान फरमाया। दोनों रिवायतें अपनी जगह दुरुस्त हैं। ये जो फरिश्ते पहुंचाते हैं, अगर कोई गफलत के साथ पढ़ रहा है, तवज्जो नहीं है, गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो नहीं है, हुजूर की तरफ तवज्जो नहीं, बस गफलत में पढ़ रहा है, तो उसका दरूद फरिश्ते पहुंचाते हैं। और अगर कोई पूरी तवज्जो के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क में डूब कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क में डूब कर सीने को मोहब्बत रसूल से सजाकर तवज्जो के साथ पढ़ता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरूद को खुद सुनते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आइए हम और आप फिर वही तसव्वुर अपने दिल और दिमाग में सजाएं कि हम गोया गुंबद खजरा की छांव में हैं, सुनहरी जालियों के सामने हैं। अगर ये आपने तसव्वुर आज कर लिया तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपकी मदीने मुनव्वरे की हाजिरी हो जाएगी। अल्लाह ताला सबको गुंबद खजरा का दीदार और मदीना मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए। इसी मोहब्बत और इश्क़ रसूल के आलम में गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर तवज्जो के साथ आप दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से शैतान भी दूर भाग जाए, हमारे दिल भी पाक हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया।
जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह का एक मुक़द्दस फरमान कुरान मुक़द्दस की आय करीमा जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, उसकी तफसीर की रोशनी में एक अहम पैगाम आप तक पहुंचा करके मैं बहुत जल्द रुखसत हो रहा हूं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तशरीफ़ लाएंगे, उनका मुदल्लल मुफस्सल आपको खिताब सुनना है। थोड़ी देर के लिए आप खामोशी के साथ मेरी तरफ तवज्जो करें। जो हजरात शोर शराबा कर रहे हैं उनसे फिर मैं गुजारिश करता हूँ खामोश हो जाए, सुनने के लिए मौका, सुनने का मौका भी मैसर आ जाए। शोर शराबा होता है तो तवज्जो नहीं होती। फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान आली शान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। स्टेज पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, प्रशासन की तरफ से आपसे एक बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, 5 मिनट के अंदर गैर आलिम जो भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके स्टेज को खाली कर दें। आप लोगों को 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। मेहरबानी करके आप लोगों से मुतबाना दरखास्त है प्रशासन की ओर से कि आप कृपया करके हटा दें यहां से अपनी तशरीफ, अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाएं। जहां भी जगह मिलती है वहां पे बैठ जाएं। मेहमान खुसूसी आने वाले हैं। कोई भी आदमी खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। जो स्टेज के बगल में भी दाहिने तरफ या बाएं तरफ जो भी खड़े हैं, मेहरबानी करके बैठ जाइए। प्रोग्राम स्थल से जो मेन रास्ता है उसको आप लोग खाली कर दें। ऐसा ना हो कि प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़े। इस तरह के मामलात रहेंगे तो प्रशासन प्रोग्राम को रोकने में बाध्य हो जाएगी। आप लोगों से बार बार दरखास्त किया जा रहा है, गली को खाली कर दें। स्टेज पर जो गैर आलिम बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हुए मेहरबानी करके स्टेज को खाली कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बात करो, सही बात करो, अच्छी बात करो। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वही सबसे बड़ा कामयाब है। ये कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान है। थोड़ा सा इसकी तरफ आप अच्छी तरह से तवज्जो करें कि रब का फरमान क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है और हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, किस चीज़ का हमसे इस्लाम ने मुतालबा किया है, ईमान का तकाज़ा क्या है, इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल का तकाज़ा क्या है। आज इस बात का मैं एहसास आपको दिलाने आया हूँ। अगर आपने एहसास बेदार कर लिया तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज के हालात, आज का माहौल देखकर एक दर्दमंद मुसलमान का कलेजा मुंह को आता है। कहीं पर मुसलमान को तकलीफें होती हैं, कहीं पर किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो पूरी उम्मत मुस्लिमा दर्द और कर्ब के आलम में इधर उधर परेशान नजर आती है। आज हमारे साथ बहुत सारे मुश्किल मसाइल हैं, खास तौर पर इसी मुल्क हिंदुस्तान में
जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मसला है, ईमान और अक़ीदे की हिफाजत का भी मसला है, हमारे तालीम और तरक्की का भी मसला है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मसले का हल कहाँ से हमें मिले उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ। जरा तवज्जो करें क्या बात है कि हमने वाह, वाह। मसले का हल तलाश करने के लिए अब तक कहाँ कहाँ ठोकरें खाई हैं। अब तक लोगों ने यह समझा कि कोई सियासी लीडर हमारे मसले का हल पेश कर सकता है, इसलिए हमने हर मौके पर बहुत सारी पार्टियों का साथ दिया, लेकिन कहीं भी हमारा मसला हल होता नजर नहीं आया। मसाइल और बढ़ते चले जा रहे हैं, मामलात इस कदर बढ़ गए हैं कि एक दर्दमंद मुसलमान ये कहने पर मजबूर हो गया है, क्या इस हिंदुस्तान में मुसलमान अपना नाम मुसलमान रखना भी जुर्म समझे? ये हालात हो गए हैं। और खास तौर पर इस वक्त एक और ज्यादा दिल को चुभने वाला मसला ये है कि हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू भी महफूज नहीं रह गई है। माँ और बहनों की, बच्चियों की, बहू बेटियों की इज्जत और आबरू पर हमले की तैयारियां हैं। कुफ्र और इर्तिदाद की तरफ ले जाने के मंसूबे तैयार हैं। ऐसे हालात में क्या हम ऐसे ही रहेंगे, या अब तक जो हम जिस तरीके से जी रहे हैं क्या इसी तरह से हम जीते रहेंगे? क्या इन मसाइल का हल भी हमारे पास कुछ होगा? आपको याद होगा यही हिंदुस्तान की तारीख, जब यहां से जब किसी खातून ने फरियाद किया था, मोहम्मद बिन कासिम आ गए थे। वाह वाह। एक औरत की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मुस्लिम बादशाह ने कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि इज्जत और आबरू इंसाफ के साथ बचाने की कोशिश की क्या है। कहने हैं? आज उस तारीख को हमें याद भी करना है। और फिर जो दुश्मन इस तरह से हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू पर हमले की तैयारी कर रहा है, उसकी आंख में आंख मिला करके हमें जवाब भी देना है। और सबसे पहले हमें अपने इन मसाइल का हल अगर तलाश करना है तो अल्लाह के कलाम कुरान मुकद्दस में तलाश करना। अब तक हमने कुरान मुकद्दस को पसे पुत्र डाल दिया है, पीठ पीछे रख दिया है कुरान पाक को, और दुनिया भर में तलाश कर रहे हैं कि हमारे मुश्किल मसले का हल क्या है। कुरान में अल्लाह ने हर चीज का हल पेश फरमा दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। कुरान मुकद्दस में हमारे हर मसले का हल मौजूद है। आप मुझे बताइए, सबसे बड़ी कामयाबी कौन दे सकता है? सबसे बड़ी कामयाबी कौन दे सकता है? दुनिया का कोई लीडर, दुनिया की कोई पार्टी, दुनिया का कोई दुनियादार इंसान हमें कामयाबी नहीं दे सकता है। अगर हमें कामयाबी दे सकता है तो हमारा खुदा देगा। वाह, बेशक रब्बे जुल जलाल अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह से जिसे कामयाबी मिल जाए, पूरी दुनिया मिलकर के उसे नाकाम नहीं कर सकती। बहुत अच्छी। दुनिया की कोई ताकत उसको रुसवा नहीं कर सकती है जिसे अल्लाह ने कामयाब फरमा दिया हो। अजीजा ने गिरामी, आज फिर अपने जहन को साफ करके, हालात का जायजा लेकर के अपने मुश्किल मसाइल का हल तलाश करने के लिए आप बैठ जाएं। कुरान मुकद्दस से आप हल तलाश करें। बहुत अच्छी। मैंने सिर्फ एक आयत करीमा आपके सामने पेश की है, बेशुमार आयात करीमा मौजूद हैं, और उन आयात की तफसीरें अगर बयान की जाएं, यकीनन आपका दिल खुल जाएगा। आपका दिल इस बात पर आमादा हो जाएगा कि अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ भूल भुलैया में भूलते रहे, इधर उधर भटकते रहे, और जहां अल्लाह ने हमारे लिए हल रखा है उसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं की। सबसे बड़ी कामयाबी कहां है? सबसे बड़ी कामयाबी किसे मिल सकती है? सबसे बड़ा कामयाब इंसान कौन है? कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, वही सबसे बड़ा कामयाब है। बेशक, बेशक। सबसे बड़ा कामयाब वही है। लिहाजा इसी इताअत का मफहूम, इसी इताअत का एक खास मतलब आपको बताता चलूं। इस आयत करीमा में जहां अल्लाह ताला ने फ़क़द फाज़ फौज़न अज़ीमा फरमाया, ये कद की कद तहकीक के लिए आता है, यानी यकीन दिलाने के लिए आता है। यकीनन वही सबसे बड़ा कामयाब है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। और उलमा बैठे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, माजी का सीगा
इसलिए कि यहां और मजीद यकीन पैदा कर रहा है। कामयाब होगा नहीं बल्कि वो कामयाब हो चुका। बेशक फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और आयत का आखिरी हिस्सा है सबसे बड़ा कामयाब वो है, मगर इब्तिदाई हिस्सा अल्लाह ताला ने जो फरमाया अब उसको निगाहों के सामने रखो, फिर इस आयत का आखिरी हिस्सा सामने रखो, यकीनन कामयाबी आपको नजर आने लगेगी। कामयाबी के रास्ते आपको नजर आएंगे, कामयाबी के आपको तरीके नजर आएंगे। इसीलिए तो डॉक्टर ने इकबाल ने यूं कहा था, मोमिन के जहां पड़ते हैं कदम पैदा वहीं जमजम होता है। वाह 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 वाह। मोमिन के जहां पड़ते हैं कदम पैदा वहीं जमजम होता है। ये कामयाबी की तरफ इशारा है। मोमिन सही मानों में मोमिन बन जाए, सही मानों में ईमान वाला बन जाए, यकीनन कामयाबी उसके कदम चूमते नजर आएगी। वो अगर किसी पहाड़ को भी ज़ेर करना चाहे, पहाड़ को भी ज़ेर कर सकता है। अजीज़ान मोहतरम, बड़ी कामयाबी के हुसूल के लिए सबसे पहले जो हमें कुरान में अल्लाह ने हल अता फरमाया है, वो यही कुरान करीम की आयत करीमा का इब्तिदाई हिस्सा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। सबसे पहले अपना ईमान मजबूत करो, ईमान ताज़ा भी हो जाए, ईमान मजबूत हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मजबूत हो जाए और खौफे खुदा अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, तो खुद ब खुद कामयाबी की सूरतें नजर आने लगे। आइए आपको मैं दिखाऊं, तारीख के आईने में अगर देखें, जितने भी औलिया अल्लाह हैं जो यकीनन दुनिया में वो कामयाब हुए और कामयाब रहे और आज भी कब्रों में मौजूद हैं, और कामयाबी का सेहरा उन्हें नजर, उनके कब्रों पर भी नजर आ रहा है, उनकी गुंबदों पर भी नजर आ रहा है। वो कामयाब हैं इसलिए कि उनके अंदर सबसे अजीम जो चीज थी वो ईमान की पुख्तगी और अल्लाह का खौफ। इसीलिए सरकार सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाम से आज की ये कॉन्फ्रेंस मंसूब है, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के खौफ खुदा की आपको एक कैफियत आपको बताता चलो कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के दिल में अल्लाह का खौफ कैसा था, जबकि वो पैदाइशी वली हैं, अल्लाह के परहेजगार मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं, विलायत की मंजिल पर फाइज हो चुके हैं, मार्फत भी हासिल हो चुकी है, विलायत की मंजिलें तय कर चुके हैं, उसके बावजूद खौफ खुदा का आलम यह है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, खाने काबा के तवाफ के वक्त करीब से मैंने देखा एक रोने की आवाज आ रही है, कोई रोने वाला रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और जब मैं करीब जा करके कान लगा करके सुना तो वो कहने वाला बंदा यूं कह रहा है, ऐ अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे, और अगर बख्शने के लायक नहीं है तो मैदान क़यामत में इसको अंधा उठा। अल्लाह 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 माँ अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा था? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, जिन्हें दुनिया गौसे आजम कहती है, उनके खौफ खुदा का आलम यह है कि खाने काबा के पास, चौखट के पास, बाबे काबा के पास हाथ खाने काबा की चौखट पे है और दुआ कर रहे हैं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, यूं अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे। अजीजा निगरामी, यहां से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये उनके दिल में जो अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ था, जिस खौफ से वो कांपते नजर आए, जिस खौफ से वो रोते नजर आए, हालांकि उनकी जिंदगी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मुकम्मल तकवा और परहेजगारी का नमूना है। अल्लाह का खौफ ये उनके लिए अल्लाह की एक अजीम नेमत है, इसलिए कि औलिया अल्लाह वो खौफे खुदा के साथ जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के वली हैं। बेशक बेशक माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने वली की पहचान भी यही बताई है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसके औलिया तो मुत्तकी ही है। अल्लाह के वली मुत्तकी यानी जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिनके दिलों में अल्लाह का डर हो, खशियत रब्बानी हो और खौफ इलाही के साथ उनकी जिंदगी गुजर रही हो, वही अल्लाह के वली हैं। जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनकी जिंदगी में आप अगर देखें, किताबों में उनकी सीरत का मुताला करें तो आपको नुमाया नजर आएगा कि उनके दिल में खौफ खुदा है। इसीलिए एक बुजुर्ग ने बड़े वाज़े अंदाज में फरमाया, सारे औलिया अल्लाह की जिंदगी का अगर खुलासा और निचोड़ देखा जाए तो तीन चीजें नुमाया नजर आती हैं।
तीन चीजें नुमायां नजर आती हैं, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, खौफे जुल जलाल। सिद्क़े मकाल यानी हमेशा सच बोलना, यह औलिया अल्लाह की आदत। कभी जबान से झूठ नहीं बोलते, उनकी जबान मुबारक से कभी झूठ निकलता ही नहीं, बल्कि वो हमेशा सच बोलते। ये सिद्क़े मकाल औलिया इकराम की पहचान भी है। सच बोलना ये औलिया अल्लाह की आदत और यही हुक्म शरीयत भी है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अल्लाह का हुक्म भी है। और अकले हलाल, अकले हलाल का मतलब हमेशा हलाल खाना, हराम खाना नहीं है। अगर इस पर मैं पूरी गुफ्तगू करूं तो पूरी गुफ्तगू इसी पर खत्म हो जाएगी। अकले हलाल, हमेशा हलाल खाने की आदत डालना। आज का माहौल तो इतना अजीब नजर आता है, बल्कि अपने मुसलमान भाई हलाल खाने की कोई तमीज ही नहीं है। बस जो भी आया खाते जाओ, जो भी माल मिल रहा है बस लेते जाओ। तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में इस बात की कोई तमीज नहीं, कोई ख्याल नहीं कि ये आमदनी हलाल है कि हराम है। क्या कहने, क्या कहने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमा जुमा की तकरीरों में, बयानात में, खुतबों में बार बार इस बात की ताकीद करते नजर आते हैं कि हलाल खाओ, हराम मत खाओ। एक बात याद रखो, हराम खाने वाला कभी कामयाब नहीं होता, हराम खाने वाला कभी बाइज्जत नहीं हो सकता है। हराम खाने वाले की जिल्लत का आलम यह है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो दुनिया में हराम खा रहा है गोया वो जहन्नम की आग को पेट में भर रहा है, और जब जहन्नम की आग को पेट में भरेगा तो उसे वो आग कहां ले जाएगी, जहन्नम में ही जाने का सबब बनेगा। और मुसलमान जहन्नम के लिए नहीं बनाया गया है, जन्नत के लिए। लिहाजा हमेशा हलाल खाने की आदत डालो। और एक खास बात बताऊं, हलाल खाने की आदत ये इतनी बेहतरीन है, अल्लाह के हबीब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वजीफा अता फरमा दे ताकि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं। तवज्जो कीजिए, मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं? जिसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो जाए, दुआ रद्द नहीं होती है, मुस्तजाबुद दावत कहते हैं। तो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं, मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द ना हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वजीफा बताया, सुने आप, तवज्जो के साथ सुनिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद, हलाल खाओ मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। वाह सुभान अल्लाह। हलाल खाओ मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज बहुत सारे हमारे पास आकर के शिकायत करते हैं, हजरत बहुत परेशान हूँ, बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ी तंगी है, बिजनेस बंद हो गया है, परेशानी है। मैं पूछता हूँ दुआ कर रहे हो? हाँ दुआ भी कर रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो उनसे यही मैं कहता हूँ, अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है तो अपने रोजी को देखो, अपनी कमाई को देखो, अपने खाने पीने के मामलात को देखो। शायद हो सकता हो कहीं हराम लुकमा जा रहा हो, इस वजह से दुआ कबूल नहीं होती है। और ये सराहतन हदीस पाक में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, दुआ करता रहता है, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी वजह यह है उसका खाना हराम है, उसका पहनना हराम है, उसका ओढ़ना हराम है। अल्लाह। तो जो हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और एक हदीस पाक में यहाँ भी ये भी जिक्र है कि जो हराम खाता है, जब तक उस हराम लुकमे का असर उसके बदन में रहता है, उसकी कोई नफिल नमाज कबूल नहीं होती, नमाजें रद्द हो रही हैं, इबादत कबूल नहीं है। तो फिर ये हराम खा के फायदा क्या है? और याद रखो मुसलमानों, हराम खाने का फायदा तो कभी नहीं होगा, बल्कि हमेशा नुकसान ही होगा। फायदा जाहिरी तौर पर यह नजर आएगा कि ऐशो आराम की जिंदगी नजर आ सकती है, जैसा कि आजकल के बच्चों का एक मिजाज बन गया है कि रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, लोगों को धोखा दे करके, चीटिंग करके माल हासिल करना चाहते हैं, दौलत जमाना चाहते हैं, लेकिन धोखा दे करके जो माल हासिल किया जाता है आप लोग बैठे रहे, स्टेज पे बैठे रहे, खड़े ना हो कोई भी। हासिल किया जाता है वो हराम है। आप लोग स्टेज के जितने उलेमा हैं सभी बैठे रहे, सब इत्मीनान से सुकून से बैठे रहे। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के आगे, आप ही के लिए मुफ्ती साहब को बुलाया गया है। अल्लाह के वास्ते अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिएगा।
सब अपनी अपनी जगह पर बैठने से। आप लोग भी बैठे रहे, बैठे रहे। स्टेट के जितने उलमा हैं सभी बैठे रहे, कोई भी खड़े ना हो। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो करके, गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो करके, मदीना मुनव्वरा की तरफ तवज्जो करके दरूद शरीफ पढ़े। अरे आ जाएंगे तो आप सब देख लीजिएगा, हजरत की तकरीर सुनिए जी। माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। बस मैं नारा लगाता हूं, आप नारा लगाएं साथ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप खामोशी के साथ बैठे हैं। एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इंशाअल्लाह अल अजीज। आप अगर इत्मीनान के साथ बैठे रहेंगे। हजरत बोलते रहे आप, सुभान अल्लाह। आप लोग बैठ जाए, इस स्टेज पर सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठे रहे। ये मोबाइल नीचे कर दीजिए, बाद में आने के बाद ले लीजिए, दूसरों को ये दिक्कत हो रहा है। आप स्टेज पे बैठे हुए उलमा से गुजारिश है, मोबाइल आप नीचे कर लें, बाद में आप चाहें तो ये कर लें, लेकिन अभी बैठे हुए आवाम को आप मजबूर न करें उनको उठने पर। ये जो स्टेज के नीचे इधर किनारे हैं, उनसे गुजारिश है थोड़ा सा साइड हो जाएं, रजाकार भी साइड हो जाएं, वो खुद आ जाएंगे। आप हजरात बैठ जाएं। थोड़ी देर खड़े होकर सलाम भेजेंगे। नारे तकबीर। बस यही शांति का मुजाहरा करना है, हाथ उठा लीजिए सिर्फ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरी कमेटी को मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद। हजरत का खिताब हो रहा है, आराम से सुनिए। जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए, हजरत के चेहरे का दीदार करते रहिए। जब मौका मिला हजरत का बयान सुनना है। ज्यादा बात करेंगे परेशानी पड़ेगी, सब बैठ जाएं अपनी जगह। फिर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। फिर से आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह का कलाम और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कलाम पेश किया जाए, पढ़ा जाए, तो उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बाकी सब चीज़ों से अभी इस वक्त मैं अल्लाह का कलाम पेश कर रहा हूँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पेश कर रहा हूँ। आप इधर तवज्जो कीजिए। जिस मकसद से आए वो मकसद आपका हल हो, पूरा हो। हाँ बस अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह।
अब इत्मीनान से आप बैठिए, इत्मीनान से, थोड़ा इत्मीनान। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक तआला का फरमान आली शान और हदीस पाक, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हलाल खाओ मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। हमेशा हलाल खाने की आदत रखो। झूठ बोलकर, किसी को धोखा देकर, चिटिंग करके माल हासिल करना ये हलाल नहीं है बल्कि हराम है। चोरी करके माल हासिल करना ये भी हराम है। सूद के जरिए, ब्याज और वड्डी के जरिए माल हासिल करना ये भी हराम है। तो हराम जितने रास्ते हैं उन रास्तों को छोड़ दो, उन रास्तों को बंद करो और शरीयत मुस्तफ़ा में जो हलाल तरीका बताया गया है उसी हलाल तरीके से आप तिजारत करो, माल हासिल करो, मेहनत करो। अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत अता फरमाएगा कि आप बहुत सारी मुसीबतों से नजात पा जाओगे। हलाल कमाई में बरकत भी है, हलाल कमाई में इज्जत भी है, और हलाल कमाई का इतना बड़ा असर है कि जो खुद हलाल खाता है और अपने बच्चों को हलाल खिलाता है उसके बच्चे कभी नाफरमान नहीं होंगे, उसके बच्चे कभी बेराह रवी के शिकार नहीं होंगे, गलत रवी की इस तरफ नहीं जाएंगे, उसके बच्चे बेहया नहीं होंगे बल्कि वो माँ बाप के फरमाबरदार भी होंगे, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते नजर आएंगे। और सबसे अजीम उनके अंदर खूबी आपको ये नजर आएगी, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को हमेशा हलाल खिलाया है वो बच्चे इस्लाम के बेहतरीन सिपाही बनेंगे। क्या कहने, माशाअल्लाह। वो इस्लाम की हिफाजत के लिए, अहकाम इस्लाम की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार नजर आएंगे। लिहाजा आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम हमेशा हलाल कमाएंगे और हलाल खिलाएंगे और हलाल कमाई के जरिए लोगों की मदद भी करेंगे, अल्लाह के दीन की हिमायत भी करेंगे और मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसकी बरकतें आपको नजर आती रहेंगी। अजीज़ान गिरामी, ये एक नुक्ता जो मैंने इब्तिदा इत्तकुल्लाह के हवाले से अर्ज किया है, इसको जहन में रखें। अल्लाह का खौफ दिल में होने का साफ मतलब ये है कि अगर वाकई अल्लाह का डर दिल में है तो उसकी जबान से हमेशा सच का इजहार होना है। सिद्क़े मकाल यानी हमेशा सच बोलने का इजहार हो, हमेशा सच्चाई का दामन थामे रहे, हमेशा सच्चाई का साथ देता रहे, झूठ का सहारा ना ले, झूठ के जरिए न माल हासिल करने की कोशिश करे, न झूठ बोल करके अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करे, बल्कि हमेशा सच्चाई के साथ अमल, सच्चाई पर अमल करने की कोशिश करे। और साथ ही साथ अक्ले हलाल, यह भी खौफ खुदा की सबसे अजीम निशानी है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो कभी हराम खाने के लिए तैयार नहीं होता है। यहां तक कि अगर उसकी दौलत जा रही हो, जाना पसंद करेगा, लेकिन अल्लाह की नाराजगी के लिए हराम माल खाना पसंद नहीं करता है। अगर दुनिया वालों के सामने गरीब रह करके जिंदगी गुजारना पड़े तो वह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हराम माल के जरिए इज्जत हासिल करने की वो कोशिश नहीं करता। यही वजह है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा आपके गुलाम ने आपकी बकरियों का दूध, आपकी बकरियों के जो चराने वाला था, हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में दूध पेश किया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूध पी लिया, बस पिया ही था कि आपको एहसास हुआ। आपने गुलाम से पूछा ये हमारी बकरियों का दूध है? तो गुलाम ने कहा नहीं हुजूर, यह दूसरे की बकरी हमारी बकरियों में आ गई थी, उसके थन में दूध ज्यादा आ गया था, इसलिए मैंने उसका दूध दो करके वो आपकी बारगाह में पेश किया है। इतना सुनना था, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हलक में उंगली डाल डाल करके कै कर दी और जितना आपने पिया था मुकम्मल तौर पर पलटी कर दिया, उल्टी कर दिया। ये साबित फरमा दिया सहाबी रसूल ने, यारे गार ने ये बता दिया, फरमाने रसूल ये है, तरबियत मुस्तफा ये है कि हराम लुकमा तो दूर की बात है, हराम का एक कतरा भी हमारे हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए। वाह वाह, कोशिश करो हराम लुकमा भी ना जाए, हराम खाना ना हो, हराम पीना भी ना हो। और इसी ज़िम्न में ये भी मैं कहता जा रहा हूं कि आज हमारी कौम के बहुत सारे नौजवानों का हाल ये है कि वो अब नशा की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, नशा करने लगे हैं।
ये भी तो हराम है। जो नशा कर रहा है, हो सकता हो खाली धुआं ले रहा हो या कुछ खा रहा हो, ये हराम चीजों से बचने की आदत डालो। चाहे नशा हो या खाने वाली चीज हो या किसी बदमज़हब का ज़बीहा हो, जिसको भी शरीयत मुस्तफ़ा में हराम कहा गया है, उससे बचने की कोशिश करो। यकीनन तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, तुम्हें तंदुरुस्ती हासिल हो जाएगी और ताकत और तवानाई भी हासिल होगी। और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दुनिया वालों की नजरों में कभी बेइज्जत नहीं हो सकते, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत और सरफराजी अता फरमाएगी। अरे भाई आप क्यों ये कर रहे हैं? रहने दो, ये उलमा हैं। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, उलमा हैं, बैठने दीजिए। आप नहीं दिख तो रहे ना, दिख रहे हैं, आप क्यों इतना जबरदस्ती कर रहे हैं? बैठने दीजिए। अरे अरे भाई आप ही के लिए आए हैं, जब खिताब होगा तो देख लीजिएगा, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी अब खिताब बैठे के हैं तो लिए अफरा तफरी क्यों कर रहे हैं? जलसा चलने दीजिए दीजिए भाई, थोड़ा सब्र कीजिए। आप आपके लिए आएंगे, हजरत का दीदार भी कीजिएगा घंटों, बस खामोश थोड़ा सा रहें, प्रोग्राम चलने दें। जी चलें। बस 10 मिनट के लिए और खास गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। आप बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं और तवज्जो के साथ सुने, लेकिन इस नीयत के साथ कि अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज से ये अहद करके जाएं कि अब हम कभी हराम नहीं खाएंगे। ये वादा करके जाओ कि अब आइंदा कभी हराम न लुक़मा खाएंगे, न कोई हराम चीज़ अपनाएंगे, न कोई हराम चीज़ इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हमेशा हलाल खाएं और हलाल चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और खौफ जुल जलाल यानी अल्लाह का खौफ दिल में अगर है, यकीनन उसी खौफ की बरकत से आपकी इबादत सही हो जाएंगी, नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ने की आदत पैदा हो जाएगी। आज जो उलमा बार बार कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, आपको नमाज की दावत दी जाती है, नमाज के लिए बुलाया जाता है। मुअज्जिन मस्जिद से 5 मरतबा हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह कह करके आपको बुला रहा है, आओ नमाज की तरफ। उसके बावजूद नमाज के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए और इधर हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज कानों तक पहुंचे, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो बंदा बैठा रहे और नमाज छोड़ता रहे, बल्कि अल्लाह का खौफ उसे मस्जिद की तरफ ले जाता है, अल्लाह का खौफ उसे अल्लाह के घर की तरफ जाने पर मजबूर करता है। और ये हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, जो बंदा रोजाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है और मस्जिद में जाकर के 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैदान महशर में कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे अर्शे आजम का साया अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, जहां कोई साया नहीं होगा, एक हाथ के फासले पर सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, सब पसीने में डूबे होंगे, मगर वो बंदे खुदा अर्शे आजम के साये में होगा। लिहाजा मुसलमानों, जरा इस बात के लिए भी हमेशा के लिए तैयार हो जाओ, नमाजों में गफलत ना करो, सुस्ती ना करो। जब नमाज का हुक्म आ जाए, जब नमाज की तरफ दावत आ जाए, जब अजान हो जाए, और इसे ही बैठ करके नमाज कदा ना करो, बल्कि फौरन मस्जिद जा करके नमाज अदा करने की कोशिश करो। वाकई ये खौफ खुदा आपको कामयाबी के बहुत सारे रास्ते दिखा सकता है। खौफ खुदा की बरकत से कामयाबी की सूरतें नजर आएंगी। अब आपको एक मिसाल दे करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। अगर खौफ खुदा पर कामयाबी न मिलती, खौफ खुदा की बरकत से कामयाबी न मिलती, तो इस हिंदुस्तान की सजाबीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु कामयाब न होते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। भगाने वाले, आपको हिंदुस्तान से दूर करने वाले, आपको शिकस्त देने वाले पूरी ताकत के साथ आए थे। कहीं जादू की ताकत है, कहीं हुकूमत की ताकत है, कहीं हथियार की ताकत है, सारी ताकतें एक तरफ, मगर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु को हिला न सके, न हिला सके, न कदमों में डगमगाहट पैदा हो सकी, बल्कि जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे आज भी वहां पर शान के साथ मौजूद है। ये कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है,
दुनिया उसे ज़ेर नहीं कर सकती है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ सही मानों में होता है वो दुनिया वालों के सामने मोहताज नहीं होता, वो हुकूमत का भिखारी नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसके कदमों के नीचे रोजी का इंतजाम फरमाता है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो सही मानों में अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने की राह अता फरमाता है। अगर कहीं दुश्मनों के नरगे में फंसा भी है अल्लाह ताला उसके निकलने की राह अता फरमाता है, उसके लिए गुंजाइश पैदा हो जाती है। और फरमाता है अल्लाह ताला वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, उसे वहां से रोजी देगा जहां उसका वहम गुमान भी नहीं पहुंचा। आज रोजी के लिए हम परेशान हैं, रोजी के लिए बहुत सारी परेशानियों का इजहार है। आज बहुत सारे हमारे नौजवान रोजी के लिए, जॉब के लिए इतने परेशान हैं कि एजुकेटेड हो गए, डिग्री होल्डर हो गए, तालीम याफ्ता हो गए, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। मैं उनसे अक्सर कहा करता हूं, अल्लाह का खौफ दिल में अपनाओ और 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके मांगो। यकीनन रोजी देने वाला रब तुम्हें इज्जत की रोजी अता फरमाएगा, जिल्लत की रोजी नहीं बल्कि अल्लाह ताला इज्जत की रोजी अता फरमाएगा। जिन्होंने हमारे कहने पर अमल किया है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सामने वो नौजवान बड़ी इज्जत की रोजी पाए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी अब हजरत खामोशी के साथ, अभी अगर आप खामोश नहीं रहेंगे तो मैं मुफ्ती सलमान साहब से कह दूंगा कि आप तकरीर मत करो, चलो साथ में। आप यही कहवाना चाहते हैं तो खामोश हो जाइए। कब से मैं बोल रहा हूं, शुरू से आपको बोल रहा हूं, जलसा सुनने का मतलब है कि एकदम एक खामोशी के साथ सुनना चाहिए। बस जो पैगाम यहां से दिया जाए उस पैगाम पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी एक पैगाम, इंशाअल्लाह इस पैगाम को और उलमा के ज़रिए आप सुनते रहेंगे और मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत के ज़रिए भी आप सुनेंगे कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया, तवज्जो के साथ सुनिए, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया, सबसे अजीम सरमाया, सबसे अहम सरमाया, सबसे अहम पूंजी वो हमारा ईमान, हमारा अकीदा मसलके आला हजरत के मुताबिक होना चाहिए। कोशिश करेंगे। आजकल बहुत सारे फितने सर उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे फितने, न जाने कितने फितने उठ चुके और कितने तो गायब भी हो गए। अब वही कुछ नई नई शक्ल में आ रहे हैं, नए नए अंदाज में आ रहे हैं। मौलाइयत का एक अलग फितना खड़ा हुआ है, राफजियत के लिबादे में मौलाइयत का नाम दे करके फितना खड़ा हुआ है और हमारे बहुत सारे नौजवान उस फितने में बह जा रहे हैं। लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आज के दौर में भी अगर ईमान और अकीदे की हिफाजत करना है, जो कि हमारी जिंदगी का सबसे अहम सरमाया है, सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि ईमान सलामत है तो दुनिया में की हुई सारी नेकियां हमें काम आएंगी, और अगर ईमान सलामत नहीं रहा तो किसी अमल का कोई सवाब नहीं। नमाजें भी बेकार, हज भी बेकार, सारी इबादतें बेकार, जिंदगी भर रोजे रखे हो सब बेकार। ईमान बचाओ, ईमान की हिफाजत करो, अकीदा बचाओ, अकीदे की हिफाजत करो। उस ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए आज के दौर में सबसे बेहतरीन रास्ता है वो मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत पर कायम रहो। और उसकी तशरीह हमारे उलमा अहले सुन्नत ने बड़े वाज़े अंदाज में पेश फरमा दिया है। बस उसका एक खुलासा जो हम बार बार आपके सामने पेश करते हैं, मसलके आला हजरत की एक अजीम पहचान ये है जिसको आला हजरत ने यूं पेश किया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों। अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारा ईमान और अकीदा महफूज रखे, ईमान की हिफाजत फरमाए, और साथ ही साथ अपने बच्चों और अपनी बच्चियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपके बच्चे या आपके लिए बहुत एक तरह से सहारा हैं, और कल मैदान महशर में शर्मिंदगी ना हो, रुसवाई ना हो कि अगर कहीं किसी
बदमज़हब के हाथ चढ़ गया तो फिर मैदान महशर में आपको रुसवाई शर्मिंदगी ना हो, इसलिए अपने बच्चों के भी ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की कोशिश करें और अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करें, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां अनजाने में, नादानी में वो कुफ्र की दहलीज पर पहुंचने पर मजबूर हो रही हैं। लिहाजा इसका भी ख्याल रखें और उलमा अहले सुन्नत के साथ होकर अल्लाह के मुक़द्दस दीन पर अमल भी करें और अल्लाह ताला के मुक़द्दस दीन की खिदमत में लग जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला सबसे बड़ी कामयाबी हमें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत और तसल्लुत अता फरमाए। तमाम गुनाहों, बुराइयों से, हराम चीज़ों से अल्लाह हमें महफूज रखे और सच्ची मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल अता फरमाए और इसी में हमें खात्मा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।